नमो नमः। जगतगुरु श्री देवनाथ वेद विद्यालय के इस YouTube चैनल पे आप सभी का सहर्ष स्वागत है। इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम सभी लोग गणेश आराधना में लीन हैं और इसी आराधना में हमारी यह एक अल्प सेवा भी समर्पित है। जैसा कि हमने हमारे पहले के वीडियो में देखा कि गणेश जी का स्वरूप यह विद्यादाता है और वह ज्ञान त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, ज्ञान और विज्ञान दोनों पर आधारित है। आज हम देखेंगे ये ज्ञान और विज्ञान, इसकी सीमाएं क्या हैं। जब हम लोग इसके बारे में कभी सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ओंकार की ध्वनि है, ब्रह्मांड का चालक यह ओंकार है। यही ओंकार जिसे प्रणव कहा जाता है, यही वो तत्व है जिसके आधार पर ज्ञान और विज्ञान यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि हम लोग अगर ज्ञानेश्वरी देखें तो उसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या देवा तुची गणेशु, यानी ओम नमोजी आद्या, इसका आद्य जो है वो प्रणव है, ओंकार है। जब हम दासबोध देखते हैं तो ओम नमो गणराया गणनायका, जब रामदास स्वामी भी कहते हैं कि गणनायक कौन है, गणों का अधिपति, यह इसका मूल क्या है, तो वह है ओंकार या प्रणव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अथर्व शीर्ष में इसका समाधान पाएंगे कि गणेश जी को ओंकार स्वरूप क्यों कहा जाता है। तो आइए देखिए। जैसे कि हमने देखा कि अकारतो ब्रह्मा उकारतो विष्णु मकारा महेश, ओम में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों की तीन शक्तियाँ बताई गई है। जैसे ब्रह्मा जी की है इच्छा शक्ति या सृजन शक्ति, विष्णु जी की है क्रिया शक्ति या पालन शक्ति और शिव जी की है द्रव्य शक्ति या लय शक्ति। तो जब हम लोग अथर्व शीर्ष के 5वें श्लोक में जाते हैं तो हमें पता चलता है, सर्वं जगरिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगरिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगरिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगरिदं त्वयि प्रत्येति। अब जगत इदम, जगत माने जग, ये तो हमें पता है, पर इसे जगत क्यों कहा जाता है। देखिए, जगत में गत शब्द आता है जो गम गच्छ धातु से तैयार होता है, जिसका मतलब होता है गतिशील। जो गतिशील होता है उसे जगत कहा जाता है। हम साइंस में भी देखें तो हमें पता चलता है कि हर एक पदार्थ, हर एक तत्व में उसकी कुछ मोशन या उसकी कुछ एक्टिवनेस रहती है जो सतत गतिशील होता है। एटम या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गतिशील होते हैं। तो इसीलिए जो भी चराचर में यह जगत दिखता है इसे भी जगत कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो त्वत्तो जायते, जायते माने जनयति से जायते, अलग अलग चीज़ों का सृजन होता है। उसके बाद में त्वत्तस्तिष्ठति, जिसका सृजन हुआ उसकी एक अवस्था आती है, उसकी एक स्थिति आती है। तिष्ठति, तिष्ठति माने एक विशिष्ट अवस्था में रुकना या क्रियाकलाप चलाना। उसके बाद में है सर्वं जगरिदं त्वयि लयमेष्यति। अब जिसका सृजन हुआ, जिसकी स्थिति आई, उसका लय भी होता है। और यहाँ पर इस उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि श्री गणेश जी इन तीनों अवस्थाओं को चलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि यह इस तीनों अवस्थाओं के पार है, यानी उसके परे है। सर्वं जगरिदं त्वयि प्रत्येति, प्रत्येति माने प्रति इति, ई धातु यहाँ पर है, जिसका मतलब होता है, ई के दो मतलब होते हैं। एक उदाहरण देके इसको आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर भूमि है और भूमि पर किसी बात का अगर सृजन होता है, यानी उस पर पौधा आता है, उस पर फल आएंगे, फूल आएंगे, तो यह भी ई धातु का अर्थ है, यानी जो आधार है उसके ऊपर समृद्धि होना। दूसरा ई धातु का अर्थ है, अगर हम ज़मीन पर गड्ढा खोदें और उस गड्ढे को हमें भरना पड़े, यानी जो कुछ कमी है उसे भरना, यह भी ई धातु का मतलब होता है।
जब हम लोग पृथ्वी का एक नाम सुनते हैं अवनी, अवनी में नी जो है अगर वहाँ ह्रस्व किया जाए तो वहाँ होता है जो कमतरता है उसे भरना, और दीर्घ किया जाए तो उसका मतलब होता है भरे हुए पे और समृद्धि लाना। तो प्रत्येति, प्रति ई, यह दोनों भी जो बातें हैं, यानी जब लय होता है तो सृजन होगा, जब सृजन होगा तो उसमें समृद्धि आएगी, और इन दोनों अवस्थाओं में उसकी स्थिति बनी रहेगी। यह सारी बातें कहाँ से आती है? तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इनका भी जो मूल है वहाँ से आती है। और यहाँ पर कहा गया है कि इन तीनों क्रियाओं का मूल यहाँ गणेश जी ही है। इसीलिए आगे कहा गया है त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, यानी क्या? तो पंचमहाभूत जिसे कहते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि यह जो भी वस्तु मात्र पदार्थ है वह 5 पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। वह क्या है? भूमि, आप, अनल माने अग्नि, अनिलो माने वायु और नभ माने आकाश। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, यह पंचमहाभूत है। यहाँ जब किसी पदार्थ में इनका मिश्रण होता है, या हम लोग कहें कि इनकी परस्पर में जो कुछ रिएक्शन होती है, उससे अलग अलग पदार्थों के भी गुणधर्म आते हैं। जैसे पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी, जब बारिश आती है तो मिट्टी की हमें खुशबू आती है, इसलिए कहा जाता है मिट्टी का तत्व है पृथ्वी तत्व, और गंध यहाँ पृथ्वी का विषय हुआ। यह हो गई थोड़ी शास्त्रों की बातें, इसे थोड़ा बाजू में रखें। हमें ध्यान में इतना ही रखना है कि पंचमहाभूत जिससे यह सृष्टि बनती है वह भी गणेश जी के ही आधार से होती है। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अब जैसे पदार्थ आए तो पदार्थों के साथ वाणी भी आती है। अब चत्वारि वाक्पदानि, यानी चत्वारि माने 4 प्रकार की वाणियाँ बताई गई है। कौन सी है ये? परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी वाणी किसे कहा जाता है? जो हम लोग बोलते हैं उसे सर्वसाधारणतः कहा जाता है वैखरी। उसके पूर्व जो होती है वह होती है मध्यमा, उसके भी पूर्व जो होती है वह होती है पश्यन्ति, और उसके भी पूर्व जो होती है वो है परा। ऐसा कहते हैं कि ओंकार की ध्वनि यह हमारे नाभि से आती है। जब कोई सिद्ध योगी यह ओंकार की साधना करता है तब उसके नाभि से, जो हमारे शरीर का केंद्र है, जब हमारा जन्म होता है तब नाभि से ही हमारे जो जड़ होती है वह माता से जुड़ी हुई होती है। तो नाभि यह मूल केंद्र हुआ, और ओंकार की ध्वनि यह भी मूल ही बताई जाती है। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वहाँ से भी ओंकार की ध्वनि आती है। साइंटिस्ट लोगों ने भी कुछ रिसर्च किया। मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसका तथ्य कितना विश्वसनीय है ये तो हम ही डिसाइड करें, किंतु वहाँ पर सूर्य से आने वाली ध्वनि भी ओंकार युक्त थी, ऐसा भी कहा गया। तो हमारा विषय यहाँ है कि कैसे मूल रूप से आती है। तो परावाणी जो है वह नाभि से आती है। पश्यन्ति जो होती है, जब 2 संत या 2 महात्मे मिलते हैं तो कुछ ना बोले हुए भी केवल अश्रुओं से उनका बहुत सारा वार्तालाप होता है। हमें लगता है कि ये तो कुछ बोले नहीं, पर वहाँ बताते हैं कि हमने बहुत कुछ बोल लिया। यह हो गई पश्यन्ति, केवल देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से वार्तालाप हो गया। उसके बाद में है मध्यमा, जो पश्यन्ति और वैखरी यानी हम जो बोलते हैं उसकी बीच में की वाणी है, और आखिरी में है वैखरी जो हम बोलते हैं। तो इन चारों वाणियों का आधार जो हमारा मूल केंद्र नाभि है, जहाँ से ध्वनि आती है, वेदों में भी आता है मारुतस्तु रसिचरन् मंद्रं जनयति स्वरम। ध्वनि कैसे आती है? हमारे नाभि से सर्वप्रथम वायु निकलता है, वह मारुतस्तु रसिचरन् मंद्रं जनयति स्वरम। मंद्र स्वर माने मंद्र, मध्य और तार, यहाँ 3 सप्तक बताए जाते हैं। मंद्र माने जो मंद्र सप्तक में होता है, जो मूल से आता है, तो वह भी नाभि से ही आता है, और वहाँ पर प्रणव का स्थान बताया गया है। यानी इस 5वें श्लोक से हमें पता चलता है कि सृष्टि के बारे में प्रणव यानी ओंकार, यहाँ गणेश जी आद्य स्वरूप हुए। वाणियों के बारे में भी विचार किया गया
तो वहाँ पर भी गणेश जी ही उसके मूल हुए। और पंच महाभूत भी अगर हम देखें तो उनके भी मूल यहाँ गणेश जी ही है। और इसीलिए सभी संतों ने कहा है कि प्रणव या ओंकार स्वरूप ही गणेश जी का स्वरूप या मूल स्वरूप उसे माना जाता है। इसीलिए उन्हें आद्या यहाँ कहा जाता है। उसके बाद में 6वें श्लोक में हमें और कुछ बातें पता चलती है। अब जब हम ब्रह्मांड का चिंतन कर ही रहे हैं तो यहाँ पर उसके आगे की भी कुछ बातें बताई गई है। जैसे सबसे पहले त्वम गुणत्रयातीतः। अब अगर कौन सी चीज़ अगर उसका मूल हो तो उसके बाद में जो भी चीज़ें होगी उस सब का मूल भी वही होगा, यह तो हमें पता है। अब गुणत्रयातीतः, यहाँ पर हमें सृष्टि की रचना कैसे है यहाँ पता चलता है। गुण कौन से है? सत्व, रज और तम, ये 3 भाव है। जो सत्व है वो सत्वशील का द्योतक है, जो तम है वो तमोगुण का द्योतक है, और जो रज है जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, जैसे हमारा कोई पुत्र हो तो हम उसे डांटते भी हैं तो हमें तमोगुण लाना पड़ता है। कभी कभी हम उसे लुभाते हैं कि चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम पढ़ाई कर लो, थोड़ा रजोगुण भी चाहिए। और कभी कभी उसे कहते हैं कि नहा धोकर पहले आओ, गायत्री मंत्र का पाठ करो, उसके बाद में ही सब होगा। तो कभी कभी सत्वशीलता का भी अनुभव, यानी सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के द्वारा हम हमारी जीवनी बिताते हैं। इनका भी मूल यानी इनका प्रेरणा स्रोत यहाँ गणेश जी है, क्योंकि यह 3 गुण भी सृष्टि के आधार है। तम देहत्रयातीतः। अब 3 प्रकार के देह बताए गए हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सूक्ष्म किसे कहा जाए? देखिए, पहले तो स्थूल देखते हैं। ये मेरे हाथ है, ये मेरे पाँव है, ये मेरे नेत्र है, यह हो गया स्थूल परिचय। किंतु ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो दिखती नहीं, जैसे मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे चित्त है, जहाँ पर मेरे संस्कार है, यह हो गए सूक्ष्म रूप। उसके परे भी कुछ है, वो है कारण। कारण किसे कहा जाता है? तो समझ लीजिए एक मशीन है, वह मशीन इलेक्ट्रिक पर चलती है तो मशीन हो गई स्थूल, इलेक्ट्रिसिटी हो गई सूक्ष्म। किंतु उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर ज्वाइन कर दिया जाए फिर भी उसे भी कंट्रोल करने वाला कोई और है, तो वहाँ जो कोई होता है वो हो गया उसको चलाने वाला उसका कारण। वैसे ही हमारे सूक्ष्म इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय है, किंतु उसको भी चलाने वाला कोई एक कारण है जो हम में है, जिसे ही हम लोग अहम या जीवात्मा कहते हैं। किंतु गणेश जी इन तीनों को चलाने वाले हैं, यानी ये हो गए देहत्रयातीतः। उसके बाद में कालत्रयातीतः। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये अगर सब चलाते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान इसके भी अतीत गणेश जी हो गए। इसके बाद में है अवस्थात्रयातीतः। अभी बहुत बार हमने सुना होगा कहीं पर अवस्थात्रयातीतः बोलते हैं, कई पाठों में नहीं बोला जाता। इसका भी एक कारण बता दूं, क्योंकि इससे पहले ही सर्वं जदिदं त्वत्तो जायते, जायते तिष्ठति और लयमेष्यति, यह 3 अवस्थाएं पहले ही आई है। इसलिए बहुत बार अवस्थात्रया नहीं कहा जाता, किंतु कहा भी जाता है। तो ये हो गया एक अल्पसा पाठभेद। इसके बाद में त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम, सभी का आधार है, सभी का मूल है, ये तो बता दिया, किंतु यहाँ पर ध्यान में रखता है नित्यम। ओंकार या मूल तत्व कैसा होता है? नित्य होता है, वह शाश्वत होता है, वह अविनाशी होता है, वह अक्षर माने क्षर ना होने वाला यानी विनाश ना होने वाला ऐसा होता है। त्वं शक्तित्रयात्मकः। अभी अभी मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, विष्णु जी की ज्ञान शक्ति और शिव जी की द्रव्य शक्ति या लय की शक्ति। तो इन सभी का शक्तित्रयात्मकः, इन सभी शक्तियों के साथ युक्त ऐसा कौन है? श्री गणेश जी है। और यही गणेश जी जब इन शक्तियों से युक्त हो जाते हैं तब क्या होता है? इनकी अनुभूति हमें हमारे कार्य करते समय आती है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अभी ऐसा नहीं करना था, किंतु मेरे हाथ से इतना बड़ा कार्य हो गया। क्या शक्ति थी इसके पीछे? क्या प्रेरणा थी? मुझे ऐसी क्या बुद्धि हुई जैसे मैंने ये किया? तो वह बुद्धि, वह स्थिर बुद्धि, वह विवेक, यही है अथर्व शीर्ष। अथर्व माने स्थिर, स्थित, और शीर्ष माने बुद्धि यानी मस्तक। तो ये सब चलाने वाले गणेश जी ही है।
इसीलिए कहते हैं, गीता में भी आता है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो ऐसा स्थिर बुद्धि वाला होता है, विवेक बुद्धि वाला होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और स्थित प्रज्ञ ही क्या होता है? त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, उसे ही योगी कहा जाता है। जो अपने जीवन में ऐसे व्यवहार करता है जिससे उसकी मति स्थिर हो, उसके साथ आने वाले, संगत में आने वाले लोगों की भी कल्याण हो, उनकी भी मति स्थिर हो, सर्वत्र मंगलमयता और शांतता रहे, तो वही है त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, वही योगी की अवस्था है। इसीलिए कहा गया है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु, आप ब्रह्मा जी है, आप ही विष्णु जी है, आप ही रुद्र जी है। त्वं इंद्र, इंद्र माने पराक्रम। जो भी यहाँ पर पराक्रम होते हैं, हमारा नौदल है, वायुदल है, क्रांतिकारी हुए हो या और कोई हुए हो, उन सब का जो महापुरुष हुए हैं, उन सब का पराक्रम यानी इंद्र, वह भी आप है। अग्निस्त्वम, अग्नि माने, अग्नि का क्या गुणधर्म है? अग्नि सदैव ऊर्ध्व दिशा में जाता है। हमारी जो समृद्धि होती है, जिस भी क्षेत्र में होती है, चाहे वो खेती हो या वो मेडिकल हो या वो एजुकेशन हो, जहाँ पर भी हमारा ग्राफ यहाँ ऊपर बढ़ता है, त्वम अग्निस्त्वम। बाद में है वायुस्त्वम। वायु का गुणधर्म क्या है? वायु यहाँ सदैव गतिशील होता है। और वायु का और एक गुणधर्म है, वह जहाँ जाता है उन सभी को साथ लेके जाता है, भले ही वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, वह स्वयं शुद्ध रहता है। जहाँ से जाएगा सबको लेके जाएगा। तो जहाँ चैतन्य होता है, सबको साथ लेके जाना होता है। त्वं वायुस। बाद में है सूर्य। सूर्य क्या करता है? सूर्य तो तेज और प्रकाश का प्रत्यक्ष द्योतक है। सूर्य के कारण ही यहाँ पर अन्न, धान्य और जीवन आदि सब क्रियाकलाप चलते हैं। सूर्यस्त्वम। और बाद में कहा है, चंद्रमा भी आप ही है। तो ऐसा ताप देने वाला जो मन के लिए शीतल हो। ताप तो सूर्य देवता का भी होता है, किंतु चंद्र का जो ताप होता है वह शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो सभी को ताप दो, किंतु उनके कल्याण के लिए दो, शीतलता के लिए दो। ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। भू, भुवः और स्वाहा यानी भूलोक, भुवरलोक माने अंतरिक्ष, और स्वरलोक यानी उसके भी परे जो भी लोक है, इन सारे चराचर का स्वामी, इस चराचर के आद्य दैवत यहाँ गणेश जी ही है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उपनिषदों में जो वर्णित है ओंकार स्वरूप गणेश जी, उनका स्वरूप हमने यहाँ पर देखा, उनकी अलग अलग शक्तियाँ देखी, उनकी अलग अलग धर्म लक्षण हमने यहाँ पर पाए, और यह भी देखा कि योगियों के लिए यहाँ सदैव ध्यान करने योग्य क्यों रहते हैं और इनके अलग अलग पराक्रम क्या है। तो आज के इस वेद शिक्षामृत में यहीं पर रुकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम और कुछ बातें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।